रात के 12 बजे मैंने आइसक्रीम बनाई, तभी मम्मी और भैया ने उसको खा पी कर खत्म भी कर दिया। तो पता नहीं आजकल रात में इतनी ज्यादा भूख क्यों लगती है। हाँ, क्योंकि आज रात के 12 बज रहे थे और मुझे अचानक कुछ ठंडा और मीठा खाने का मन करने लगा। मैंने मम्मी इसका कल जो आम लाए थे, चलो उनकी आइसक्रीम बनाते हैं। मम्मी बोली कहना तो बहुत सरल है, बनानी तो मुझको ही पड़ेगी। बस इतना कहने के बाद मैंने मम्मी की थोड़ी सी तारीफ की और भाई साहब मम्मी बनाने लग गई। और हाँ, आप भी जान लो मैंगो आइसक्रीम बनाने का सबसे सरल तरीका। हाँ, सबसे पहले एक मिक्सी लेनी और उसमें अच्छे से आम को काट के डाल लेना है। और आप जितना मीठा पियो उतनी शक्कर डालकर, बस लास्ट में रसीन का दूध जरूर डाल देना, क्योंकि भाई वो तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और लास्ट में बस काजू बादाम किशमिश को डालकर तीनों को अच्छे से मिक्स कर लो। और फिर अपने दादा के जमाने के आइसक्रीम मोल्ड लाकर ये मिक्सर उसमें डालकर सीधा फ्रिज में रख दो। अब कल सुबह देखना चूसने चाटने वाली आइसक्रीम बनेगी। लेकिन भाई साहब सुबह तो मेरे साथ धोखा हो गया। हाँ, सुबह सामान लाते हुए मैंने देखा कि दो मुफ्तखोर भुक्कड़ आपस में मेरी आइसक्रीम खा रहे हैं। मैंने कहा लो, मेरी पूरी मेहनत बर्बाद। और मैंने तो रात में ये डिब्बी अलग से बना के रख दी थी। मम्मी भैया बोले लाओ खाने में मदद करवा दें। मैंने कहा फ्री का माल खाने में बड़ा मजा आता है। और मजाक से हट के आइसक्रीम एकदम मस्त बनी थी। लो, आइसक्रीम भी खत्म हो गई। वैसे ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। भाई ये पानी से मटकी को साफ करके पानी को ठंडा करने का तरीका तो पुराना हो गया है। आइए आपको एक ऐसा आसान तरीका बताता हूँ जिससे मटकी का पानी एकदम खतरनाक ठंडा हो जाएगा। तो भाई मेरे घर में 3 दिन से लाइट नहीं आ रही है, जिसकी वजह से फ्रिज भी बंद है और पीने को ठंडा पानी तक नहीं मिल रहा है। अरे भाई वो ठंडे पानी वाली मटकी कहाँ गई? हाँ, अब तो भाई काम आएगी। तो मैं जल्दी से अपनी मटकी को निकाल के ले आया। और हाँ, मटकी को पानी से साफ करने वाला तरीका तो पुराना हो गया है और नया तरीका इतना आसान है, जिसके लिए सबसे पहले गीला कपड़ा करके बाहर से मटकी को कपड़े से साफ कर लो। उसके बाद एक कटोरे में बहुत सारी मिट्टी को गीला करके इस मटकी को उस कटोरे के ऊपर रख दो। अब बस जल्दी से पानी भरो और एक गीला कपड़ा इस मटकी के ऊपर लगा दो। बाकी अब ये पानी 1 घंटे बाद पी के देखना, बहुत खतरनाक ठंडा हो जाएगा। अबे मुझे भी दे ठंडा पानी। भाई आज मेरा एक बचपन का बहुत बड़ा सपना पूरा होने जा रहा है, क्योंकि मैं उस मिडिल क्लास फैमिली का बच्चा हूँ जिसके पास खेलने के लिए खिलौने वाली कार तक नहीं थी। लेकिन आज भाई लड़का अपने मन पसंद की न्यू कार लेने जा रहा है। मेरा भी बचपन से सपना था गर्लफ्रेंड बनाने का, पर यार बना ही नहीं पाया। तो फाइनली उसके बाद मैं, मम्मी और भैया आ गए कार के शोरूम में। और यहाँ पर आते ही मैंने सबसे पहले ये बड़ी वाली कार देखी, टाटा सियारा। मगर मम्मी और भैया तो ये बाइट वाली कार देख रहे थे। वैसे मुझे एक ऐसी कार चाहिए जिसमें एक फैमिली आराम से कंफर्टेबल होके बैठ जाए। बाकी इतनी सारी कार देखते देखते मुझे यहाँ पर एक प्यारी सी कार पसंद आ गई और जल्दी से मैंने उस कार को बुक भी करवा दिया। अब आप कमेंट करके बताओ मैंने कौन सी कार बुक करवाई है। लगता है ये लोग काम करवा के ही मानेंगे। क्या करूँ, अब क्या करूँ, आइडिया। No. तो आज मेरे घर पे सफाई चल रही है और ऐसे में मम्मी, भैया, कैटी और मोटू सब लोग सफाई करने में लगे हैं। लेकिन मैं यहाँ पर छुप कर बैठा हूँ जिससे मुझको काम ना करना पड़े। मम्मी आप हमेशा मुझसे ही काम क्यों करवाती रहती हो? अबे तो जाना उस कुत्ते को बुला के ला। मम्मी मुझको तो बहुत तेज बुखार आ रहा है। तो क्या हुआ, मैं भी तो बुखार में काम करवाता हूँ। रुको अभी उसको बुला के लाता हूँ। लगता है ये लोग काम करवा के ही मानेंगे। क्या करूँ, अब क्या करूँ, आइडिया। No. अरे बाप रे! सुनो, आज उसको बुखार आ रहा है, आराम करने दो। ठीक है। मैं तो आज भगवान जी के मंदिर आया था, लेकिन यहाँ पर इतनी बड़ी दुर्घटना हो जाएगी कभी सपने में भी नहीं सोचा था। तो आज घर पर नाश्ते में बना है टेस्टी टेस्टी पोहा। नाश्ते में हाथ मत लगा देना, पहले नहा के आओ। अरे इतनी सर्दी में फांसी दे दो, पर नहाने के लिए मत बोलो। हाँ हो गया तेरा नाटक, चल अब नहा जाके। लगता है आज तो जरूर नहाना पड़ेगा। अब नहा तो लिया है, इसीलिए सोच रहा हूँ मंदिर भी हो आऊं। लेकिन जब मैं अपने स्टेशन के रास्ते मंदिर जा रहा था तो तभी वहाँ पर अचानक स्टेशन की एक बिल्डिंग गिर गई जिसपे काम चल रहा था। और पास में पहुंचकर पता चला कि इसमें बहुत सारे काम करने वाले दब गए हैं। तभी तो जल्दी से एम्बुलेंस को बुलाया गया और कुछ लोगों को निकालकर हॉस्पिटल भी भेज दिया गया। उसके बाद जल्दी जल्दी जेसीबी आई और अपना काम करने लग गई। लेकिन देखो तो थोड़ी देर में यहाँ पर कितनी ज्यादा भीड़ लग गई और पुलिस भी आ गई। मगर भाई साहब ये सब देखकर मैं तो बहुत ज्यादा डर गया। इसीलिए मंदिर जाके मैंने भगवान जी से कह दिया जितने लोग भी दब गए हैं उनको कैसे भी करके बचा लेना। आज खौलती हुई गर्मी में सारे पेड़ों को पानी पिला दिया। अब जितनी गर्मी इंसान को लगती है उससे ज्यादा गर्मी पेड़ों को लगती है। पेड़ों के मुंह पे तो डायरेक्ट धूप पड़ रही है। और बात कुछ ऐसी है कि हमारे भी 2 पेड़ हैं, एक का नाम है चुन्नू, एक का नाम है मुन्नू। कल रात में चुन्नू मुन्नू बोले भैया हमको भी देख लो। देखने गए तो बिल्कुल सूखा पड़ा था। मैंने कहा तुमको रोज पानी पिलाने की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। अरे तुम तो लीक कर रहे हो, चलो जल्दी से तुम्हारा भी सॉल्यूशन होगा। लेकिन चुन्नू भैया से पंगा नहीं, चारों तरफ से सील पैक है। ये लो पानी पीने के साथ तुम नहा भी लो। ओ नहलाते नहलाते देखा मम्मी का पार्सल आ गया। मैं
मम्मी के पास गया, मैंने कहा पैसे दो, पार्सल आया है। ओ भाई साहब देखो कहाँ कहाँ रुपए छुपा के रखती हैं। अरे वाह, यहाँ पे तो बड़ा खजाना रखा था। तो जल्दी से गया और मम्मी का पार्सल ले लिया। लेकिन मेरी माता इसमें है क्या? ओ फिर से एक नहीं दो कुर्ती। मैं ये कहकर छत पर आ गया और ऊपर लगे पुदीने के पौधे को पानी पिलाने लगा। ले लो पुदीना। चलो सबको पिला भी दिया और नहला भी दिया, आप खुद भी तो नहा लेते हैं। वैसे ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कर देना। सुना है अगर सुबह सुबह किसी का खराब शक्ल देख लो तो पूरा दिन खराब जाता है, पर पता नहीं मेरा पूरा दिन आज क्यों खराब जा रहा है। मैंने तो सुबह उठ के अपनी शक्ल देखी थी। तुम लोग क्या बोल रहे हो, मेरी शक्ल खराब है? तुम्हें कैसे पता चला? सोचा था सुबह सुबह नहा के अच्छे से नाश्ता करूंगा, लेकिन मम्मी बोली जाओ दुकान से सामान लेके आओ। अब मजबूरी है तो जाना तो पड़ेगा। अरे मम्मी फिर से क्यों बुला रही हैं? 5 रुपए का बिस्किट ले आना अपने लिए। देख लिया ना तुम लोगों ने भी कि मेरी 5 रुपए की औकात है घर में। कुछ नहीं भाई, एक ये धूप और एक मेरी मम्मी मेरी जान लिए घूम रही हैं। लो आगे दूध की दुकान पे 2 पैकेट दूध लिया और दूसरी दुकान से 20 रुपए के मुरमुरे, और फिर तीसरी दुकान पे जाके अपनी औकात अनुसार 5 रुपए का बिस्किट, और इन सबको लेके घर पे आ गए। साथ ही साथ आज मंगलवार था तो मैं हनुमान जी से एक विश मांगने लगा। बस हनुमान जी एक प्यारी सी गर्लफ्रेंड दिला दो, और कुछ नहीं चाहिए। हे प्रभु, हे हरिनाम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ? भाई साहब भगवान भी विरोध कर रहे हैं मेरी गर्लफ्रेंड बनवाने के लिए। मुझको तो लगता है मैं इस जन्म में भी नल्ला रह जाऊंगा। चलो अब तुम लोग भी लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो। आज मैंने घर पे एक ऐसी चीज बनाई जिसको पी के मेरी खांसी बिल्कुल सही हो गई। तो आपको तो पता ही है कि कुछ दिन से मुझे बहुत तेज बुखार और खांसी आ रही है, लेकिन मेरा बुखार तो ठीक हो गया पर खांसी अभी तक नहीं ठीक हुई है। अबे ठंडी ठंडी कोल्ड ड्रिंक पी ले, खांसी बिल्कुल गायब हो जाएगी। अब कोल्ड ड्रिंक पी के तो नहीं, मगर मैं एक ऐसी चीज बनाऊंगा जिसको पी के जरूर सही हो जाऊंगा। जिसके लिए मुझे लेना है तेज पत्ता, और ये तेज पत्ता आप यहाँ से मंगा सकते हो। उसके बाद लौंग और इलायची को अच्छे से पीसना है। बाकी इसको गोल गोल करके पिसी हुई लौंग और इलायची को इसमें डाल लेना है। फिर इसको अच्छे से गैस पर जलाओ और जब जल जाए तो इसको पियो और धुआं निकालो। अरे वाह, अब तो खांसी आ ही नहीं रही है और गले में भी बड़ा अच्छा लग रहा है। मम्मी देखो ये बीड़ी पी रहा है। जब तक हम आए तब तक ये कमरा साफ हो जाना चाहिए। ठीक है, तू साफ करेगा? नहीं, तू साफ करेगा। वैसे इसमें क्या है? इसमें तो रिमोट कंट्रोल वाले मॉन्स्टर ट्रक हैं। अच्छा, ये कहाँ से लाया तू? मैं तो इसको दुकान से लाया हूँ, पर आप इसको यहाँ से दबा के मंगा सकते हो। देखो तुम लोग इस मॉन्स्टर ट्रक से रेस लगाओगे और जो इस रेस में हारेगा वो कमरा साफ करेगा। हाँ, ये अच्छा आइडिया है। जो भी इस दीवार के पास पहले पहुँचेगा वो जीत जाएगा। हाँ हाँ, आजा। हाँ चल, कमरा साफ कर जाके। ये साला कहाँ गया? एक बार मिल तो जाए, इसको छोड़ूंगा नहीं। अबे कुत्ते तू कुछ नहीं कर पाएगा, मैं यहीं पर बैठा हूँ। अच्छा रुक जा बेटा, आज तो तू गया। तो आज इस बिल्ले ने सुबह सुबह ही हक दिया है। ओए खड़ा खड़ा क्या देख रहा है, जल्दी से साफ कर। अब कर भी क्या सकता हूँ, इसको घर पे भी तो मैं लाया था, इसीलिए सबसे पहले इसकी पॉटी साफ की और लगे हाथ नहा भी लिया। मगर अब मुझे लगी है बहुत तेज भूख। कल ये तू एवोकाडो लेके आया था, अब इसको ही खा। अरे हाँ, ये तो बहुत ज्यादा टेस्टी होता है। अच्छा तो फिर खाओ। हाँ। अबे इसमें तो कोई स्वाद ही नहीं है, बहुत बेकार है। कैसा है? अरे मम्मी बहुत टेस्टी है। अच्छा तो हमको भी खिलाओ। ये लो। इतना बेकार, मेरे 100 रुपए और बर्बाद कर दिए तुम्हारी तो। इतनी खतरनाक चीज हमने कभी नहीं देखी। अरे देखोगी भी कैसे इसको, जो मैं लाया हूँ। अब मैं ऐसा क्या लाया हूँ तो देखो, आज जब मैं चाय बना रहा था तो तभी मेरे हाथ से लाइटर गिर के टूट गया। ओए मम्मी अभी किचन में आने वाली है, जल्दी से कुछ जुगाड़ कर। अबे मैंने ये क्या कर दिया, अब मैं इतनी जल्दी क्या करूं? एक काम करता हूं, मम्मी को नया लाइटर गिफ्ट कर देता हूं। हाँ ये अच्छा आइडिया है। तो उसके बाद मैं दुकान से एक खतरनाक वाला लाइटर ले आया, जो कि इस बटन को दबाने पर चलता है और इससे गैस के साथ साथ आप कुछ भी जला सकते हो। बाकी ये चार्ज भी हो जाता है। अगर आपको ये मंगाना है तो यहाँ से दबा के मंगा लो, बहुत अच्छा है। जिंदगी में पहली बार तुम काम की चीज लाए हो। लेकिन मम्मी इसने पुराना वाला लाइटर तो तोड़ दिया। ऐसा क्या हुआ जो मैंने आज एक लड़की से कॉल पर इतनी गलत बात कर दी? तो आज सुबह जैसे ही उठा तो देखा मम्मी तो अपना फोन लेके मेरे सर के ही ऊपर खड़ी हैं। मैंने कहा इतनी सुबह सुबह क्या हो गया? मेरे मोबाइल का रिचार्ज खत्म हो गया, रिचार्ज करवा दो। इधर जहर खाने का पैसा नहीं है, तू जा रे। ये लो 2 रुपए, जहर खा लेना। हम लड़के हैं ना, हमारे साथ ऐसा ही होता है।
मम्मी का बस चले तो मम्मी जहर भी खिला दें। अब इनको कौन बताए कि मैंने एक किडनी बेच के खुद अपने 1 महीने का रिचार्ज करवाया है। वो सब छोड़ो, दिमाग वैसे भी खराब है, ऊपर से ये लड़कियां कॉल और करती रहती हैं। हेलो, मैं जियो ऑफिस से बात कर रही हूँ सर, आपके इस नंबर में रिचार्ज खत्म हो गया है। तो क्या करें, रिचार्ज खत्म हो गया है। यहाँ पर इस घर में रहने दे रहे हैं भाई, बहुत है। ऊपर से अंबानी ने शादी में नहीं बुलाया मुझको। आपके पास भी ऐसी कॉल आती है? कमेंट जरूर करना। और हाँ, आपको पता है आज मेरा भाई अपने कॉलेज से अचानक वापस आ गया। बोलने लगा कॉलेज में थोड़ा इशू चल रहा है। वैसे ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। ये क्या मम्मी, रोज सब्जी चावल, मैं नहीं खाऊंगा। तुमको मेरा खाना कभी अच्छा ही नहीं लगता है। जाओ, हमसे बात मत करना। लगता है मम्मी गुस्सा हो गई हैं। अरे ठंडा ठंडा चॉकलेट शेक बना के मम्मी को खुश कर दूंगा। और आज तो मदर्स डे भी है। चॉकलेट शेक तो मैं भी पीऊंगा। तुझे कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ मम्मी के लिए है। ठीक है, तू सामान लेके आ। तो मैंने दुकान से जाके सारी सामान ले ली और घर पे आके 5 मिनट में बहुत सारे बिस्किट और चॉकलेट डाल के टेस्टी चॉकलेट शेक बना दिया। अरे बर्फ डालना तो भूल ही गया, रुको लेके आता हूँ। साला बहुत दादागिरी दिखा रहा था ना। ये ले, नमक गया चॉकलेट शेक में। चलो बर्फ को भी डाल दिया। मम्मी गुस्सा मत हो, ये लो चॉकलेट शेक पियो। अरे चॉकलेट शेक, अब तो मेरा मूड ठंडा हो जाएगा। इतना ज्यादा नमक कहाँ से आ गया? आज अचानक रात के 9 बजे मम्मी की तबीयत खराब हो गई। हाँ, ये जो मम्मी के चेहरे के ऊपर स्माइल देख रहे हो ना, ये सब नकली है। मम्मी के दिल के अंदर तो अलग ही दर्द छुपा है। क्योंकि रात के जैसे ही 9 बजते हैं तो मम्मी को अचानक कमजोरी और घुमनी लगने लगती है। और ये सब मम्मी के साथ इसलिए हो रहा है क्योंकि मम्मी पूरे घर का काम अकेले करती है। अब इतनी रात में डॉक्टर भी दुकान बंद करके जा चुके होंगे, तो मैंने सोचा चलो एक बार देख लेता हूँ, शायद डॉक्टर की दुकान खुली है तो मम्मी का बीपी चेक करवा लें। और देखो, जैसा मैंने सोचा था वैसे ही हुआ। जैसे ही मैं और मम्मी डॉक्टर के क्लिनिक पर पहुंचे तो वो तो भाई बंद हो चुका था। अब भाई मैं भी क्या कर लूँ, यहाँ पर मम्मी को बहुत तेज से चक्कर आ रहे थे। इतनी रात का माहौल देखते हुए मैंने अपने दोस्त को कॉल किया तो पता चला उसके घर पे बीपी की मशीन है। तो मम्मी को लेके उसके घर पे पहुंच गए। अब तुम ही लोग देखो ना कि मम्मी को इतनी तेज कमजोरी लग रही थी कि मम्मी यहीं पर लेट गई। मम्मी की ऐसी हालत देखकर मुझको भी बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था, पर क्या ही कर सकते हैं। थोड़ी देर बाद ब्लड प्रेशर की मशीन आई और मम्मी का बीपी चेक हुआ। और मशीन लगाने के बाद मम्मी का बीपी हाई निकला। तो ऐसे में मैं मम्मी को जल्दी से घर पे लेकर आया और मैंने बनाना शेक बना के मम्मी को पिला दिया, जिसके बाद मम्मी को थोड़ी आराम मिल गई। अगर मम्मी सही तो हम भी सही। वैसे एक प्यारे से कमेंट के साथ आपको ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना।